कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के अप टू 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे, लेकिन मेरे पास बच्चे की प्रॉब्लम आई है कि क्वेश्चन नंबर 3 उनका सॉल्व नहीं हुआ है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके बाद हम आगे 7 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग विद मॉडुलस लैम्डा। हमारे पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसका एक जो किनारा है एंड ऑफ मॉडुलस विद मॉडुलस लैम्डा, मतलब मॉडुलस लैम्डा गिवन है और उसका एक किनारा टाइट किया गया है किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, और जिसकी लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ एल है। एंड द अदर एंड इज टाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम ऑन द टेबल, और उसका जो दूसरा किनारा है वो टेबल पर एम मास के साथ बांध दिया गया है। The particle is pulled to a distance such that string becomes equal to twice its natural length and then released। देखिए इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, जो पार्टिकल को इतना दूर तक खींचा गया है कि जो रस्सी है वो अपने से दुगनी तक खींच जाती है और फिर उसको छोड़ दिया गया। तो वो बोल रहा है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको इतना टाइम चाहिएगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ओ पॉइंट्स पे फिक्स कर दिया हॉरिजॉन्टल टेबल पर। ओ ए हमारे पास में स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने क्या किया है कि पार्टिकल को ना खींचा है। पार्टिकल को मान लेते हैं बी पॉइंट तक इन्होंने खींच दिया, और ये जो पूरी ए बी है, देखिए यहाँ पे एल लेंथ है, कितनी दूरी तक खींचेगी, 12 डिस्टेंस तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। हेयर इसको हम ओ करेंगे। लेट द पार्टिकल बी प्लेस्ड एट ओ अलोंग ओ ए के अलोंग ओ पॉइंट पर पार्टिकल रख दिया। ठीक है, एंड गिवन है हमें कि ओ ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एल, और जो एक्सटेंशन है वो भी कितना है, एल गिवन है। ठीक है, लेट कर लेते हैं पी बी द particle, p be the position of particle, p be the position of particle at any instant of time t। किसी भी टाइम t पर उसकी पोजीशन में क्या लेट कर लेती हूँ, p लेट कर लेती हूँ, और ये जो AP है इसको मैं लेट कर लेती हूँ x के ऊपर। देखिए जब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जब मैं पार्टिकल को किस तरफ खींचूंगी, ओ ए से पी की तरफ खींचूंगी, तो टेंशन कहाँ जाएगी, मेरे पास इस साइड जाएगी। ठीक है, तो टेंशन टी होगी, लेट कर लेते हैं टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी हम टेंशन ले लेते हैं स्ट्रिंग में, और वो किस तरफ एक्ट करेगी, अलोंग ए ओ की तरफ एक्ट करेगी। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए जो टोटल यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मास इनटू में एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स, वो क्या होगा, टी के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में टी नेगेटिव जाएगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन जाना चाहिए इस साइड, लेकिन टी हमारे पास इस साइड जा रही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस टी। अब टेंशन निकालनी है हमने, देखिए एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, एल नेचुरल लेंथ है। अब एक्सटेंशन देखिए कितनी है, एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स हो जाएगी क्योंकि नेचुरल लेंथ से आगे जो जितनी बड़ी हुई है वो एक्सटेंशन हो जाती है, और वो कितनी है, एक्स गिवन है दैट इज़ दिस। तो यहाँ से डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लैम्डा बाई एल एम इंटू एक्स। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस म्यू एक्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई एल एम, एंड रूट म्यू क्या हो जाएगा, रूट लैम्डा बाई में एल एम, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए अब बात आती है कि जब ओ से ए पॉइंट पर हमारी रस्सी एज इट इज़ रखी गई है, ए पॉइंट से पार्टिकल को खींचा है बी पॉइंट तक, ठीक है, और फिर छोड़ दिया। जब उसको छोड़ेंगे तो वो बी से ए पे जाएगा, ए से ओ पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि रस्सी ढीली है, फ्रीली वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा कहाँ तक, ए डैश तक, और फिर ए डैश के बाद उस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जब वो जा रहा है तो वो ए डैश के बियॉन्ड चला जाएगा, कहाँ पे पहुँचेगा,
बी डैश पे पहुंचेगा, फिर बी डैश पर क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगी उसकी वेलोसिटी, और फिर दोबारा से वो बी डैश टू ए डैश टू ओ टू ए एंड ए टू बी, यानी ऐसे टू एंड फ्रो चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ने निकालना है कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कंप्लीट ऑसिलेशन की, कहाँ से शुरू कर रहा है वो, बी तक खींचा है, बी से ए, बी टू ए, प्लस फिर ए से जाएगा किस पे, ओ पे, बी से ए से ओ से ए डैश से बी डैश, तो क्या हो जाएगा, बी से ए प्लस ए से ओ प्लस ओ से ए डैश प्लस ए डैश टू बी डैश, फिर बी डैश से वापिस ए डैश, फिर ए डैश से वापिस ओ, फिर ओ से वापिस ए और ए से वापिस बी। यानी हमारा जो पूरा चक्कर होगा वो बी से ए से ओ से ए डैश से बी डैश से ए डैश से ओ से ए एंड ए से बी, पूरा चक्कर ये हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड हमें चाहिएगा कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, टाइम फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, वो क्या हो जाएगा, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश का ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार तो देखिए बी से ए से ओ से ए डैश से बी डैश, तो एक चक्कर, फिर उसके बाद सॉरी चक्कर नहीं, एक बार मतलब बी से बी डैश, फिर उसके बाद वो दोबारा जाएगा तो सेकंड टाइम हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर देंगे, एक का टाइम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो टाइम होगा फ्रॉम बी टू बी डैश क्या होगा, देखिए वो टाइम फ्रॉम बी टू ए, जो टाइम होगा वो कहाँ से जाएगा, बी से लेके ए पे, ए से ए डैश से बी डैश, प्लस टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश प्लस टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। ठीक है ना, ये जाएगा। देखिए अब ध्यान से, ये जो हमारे पास बी डैश है, ये बी है, ये ओ है, ये ए है और ये ए डैश है। यहाँ पे ना देखिए ध्यान से, जो हमारे पास पार्टिकल होगा जब वो ए से ए डैश के बीच में मूव करेगा ना, तो हमारे पास में वो रस्सी के लेंथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसके में कोई टेंशन नहीं होगी, वो फ्रीली मूव करेगा ए से ए डैश पे, और किस वेलोसिटी के साथ, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ। जो हमारे पास ए बी होगी या हमारे पास बी डैश ए डैश होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन बस इसमें होएगा। तो मैं इसको अगर मैं चेंज करूँ तो देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी ए डैश, मैंने क्या किया है, ए और ए डैश को कंबाइन कर दिया, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हमारा ये जाएगा। ठीक है, और बीच में प्लस में क्या जाएगा, ये पोर्शन का जो हमारे पास में टाइम होगा वो जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी निकालते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रूट म्यू इनटू में किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, रूट म्यू की वैल्यू क्या थी, रूट लैम्डा बाय में एल एम, और जो एम्पलीट्यूड है वो ए बी है जिसकी वैल्यू क्या है, एल है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होके, यानी मैं यहाँ से इसको कह सकती हूँ ये किसके इक्वल आ जाएगा, रूट लैम्डा एल बाय में एम, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू, यानी कि 2 पाई बाई में हमारे पास में क्या हो जाएगी, रूट लैम्डा बाई एल एम, यानी 2 पाई एल एम बाई में लैम्डा, ये हो जाएगी। अब टाइम निकालते हैं। देखिए जो टाइम फ्रॉम बी टू ए और ए डैश टू बी डैश है वो दोनों सेम है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या, कि जो टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश है वो एक तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा फ्रॉम ए टू ए डैश, प्लस में ट्वाइस टाइम फ्रॉम बी टू ए टाइम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहाँ से चलता पार्टिकल, मेन पोजीशन से, ए से बी, बी से ए से बी डैश से ए डैश, लग गए 4 चक्कर। तो अगर मुझे एक का टाइम निकालना हो, टाइम फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बाय 4, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4, 2 पाई रूट एल एम बाई में लैम्डा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 रूट एल एम बाई में लैम्डा।
ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारे पास B2A आ गई और A to A' निकालना है। A कैसे निकलेगी, जो टाइम हम लेके चलेंगे फ्रॉम A to A', वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, डिस्टेंस बाय में स्पीड या वेलोसिटी बोल दो। देखिए डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, A से A', ट्वाइस ऑफ लेंथ 2L, बाई में जो स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि रूट लेमडा L बाई में M। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 रूट M ऊपर, यहाँ से L से L कैंसिल और साथ में L और नीचे क्या हो जाएगी रूट लेमडा। ये हमारे पास टाइम आ गया कहाँ से, A से A' में। इन सब की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसके अंदर। देन टाइम फ्रॉम B to B', देखिए टाइम फ्रॉम क्या था, A to A', टाइम फ्रॉम A to A' ये रहा, क्या है 2 रूट LM बाय में लेमडा, प्लस में देखिए ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम B to A, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में π/2 LM बाय में लेमडा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 रूट LM बाय में लेमडा प्लस पाई रूट LM बाय में लेमडा, ये आ जाएगी हमारे पास सॉल्व होकर। ठीक है, यहाँ से रूट LM बाय लेमडा कॉमन निकाल दीजिए, 2 प्लस पाई रूट LM बाय में लेमडा। अब जो कंप्लीट ऑसिलेशन था हमारा वो ट्वाइस था किसका, टाइम फ्रॉम B to B। देन टाइम फॉर वन ऑसिलेशन या कंप्लीट ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, जो टाइम था हमारे पास उसका ट्वाइस, 2π/2 रूट LM बाय में लेमडा। दोबारा देख लीजिए, जो पार्टिकल है वो O पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी, जो स्ट्रिंग है वो O पे फिक्स कर दी गई है। O इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, पार्टिकल को B तक खींच के छोड़ दिया है। जब B तक खींच के छोड़ेंगे, देखिए जब A से B तक वो जाएगा तो टेंशन कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो टेंशन हमारे पास में सिर्फ ओनली टेंशन ही एक्ट कर रही है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन पे। टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन कितनी है x बाय में नेचुरल लेंथ L, वहाँ से हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए टाइम कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पूछा उसने। कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगा, B से A से O से A' से B' से फिर वापस A' से O से A एंड A से B, ये हो जाएगा। यानी कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम को कह सकती हूँ कि B से B' का दुगुना। अब देखिए जो टाइम B से B' है वो क्या जाएगा, B से A से A' प्लस में A' से B', और ये जो हमारे पास में है कि साइड्स के जो स्ट्रेच लेंथ्स हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाती हैं। तो अगर मुझे एक पार्ट निकालना तो मैं उसको क्या करूँगी, टाइम पीरियड का 4 कर दूँगी। तो पहले मैं वेलोसिटी और टाइम पीरियड निकाल लेती हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड निकाल लिया मैंने रूट म्यू की वैल्यू पुट करके। अब टाइम फ्रॉम B to B' में देखिए A से A' प्लस में ये जो A to B टाइम है इसका मैं ट्वाइस कर दूँ। अब टाइम फ्रॉम B to A क्या जाएगा, जो टोटल मेरे पास टाइम पीरियड है उसका 1/4 वैल्यू पुट कर ली। और A से A' कैसे निकलेगा, जो स्पीड बाय में डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है A से A', ये भी L है ये भी L है, तो 2L हो जाएगा। स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी है क्योंकि फ्रीली मूव करेगा, वहाँ से हमने A to A' निकाल लिया। फिर टाइम फ्रॉम B to B' में वैल्यू पुट कर दी और फिर उसके बाद कंप्लीट ऑसिलेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बच्चों को ये इशू है कि जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे पास में 4A/B आ रहा है 2 निकालने के बाद भी, वो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जैसे मैंने ये पहले करवाया था, ठीक है ना, पहले मैं करवा चुकी हूँ आपको ये क्वेश्चन, वहाँ से मेरे पास म्यू तक तो आप कर ही लोगे, सेम है। म्यू तक की वैल्यू आई थी मेरे पास में लेमडा बाय में AM। देखिए क्या थी यहाँ पे हमारे पास में O पॉइंट है, OA हमारे पास में लेंथ गिवन थी, लेंथ कितनी गिवन थी, A थी। ठीक है, और जो हमारे पास में पार्ट B तक स्ट्रेच किया गया था और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, B दी हुई है, यानी एक्सटेंशन भी गिवन थी। P पॉइंट पे वो X लेके चल रहा था, टेंशन कहाँ जा रही थी, कैपिटल टेंशन इस तरफ, ये A' है, ये कौन सा है, B' है, तो इसकी तरह ही मूव करेगा। बस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लेंथ वो खींची जाती है, यहाँ पे B गिवन है। म्यू की वैल्यू यह है कि टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2π/√μ, यानी 2π AM बाय में लेमडा।
और जो मेरे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, बी। तो यानी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय में ए एम का रूट इंटू में बी। ये हमारे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी। अब टाइम फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश, यानी कि ट्वाइस टाइम कौन कौन सा होगा, टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, वही सेम ए से ए डैश, और प्लस में लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू ए, ये हो जाएगी। अब ए से ए डैश के बीच में निकालते हैं, देखिए टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। देखिए ए से ए डैश में ए इतनी है, ए ही इतनी है, तो टोटल क्या हो जाएगी 2a, और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो 2a बाय में b रूट लैम्डा बाय में ए एम, ये हो जाएगी मेरे पास, रूट लैम्डा बाय में ए एम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या बनेगा, 2a बाय b रूट ए एम बाय में लैम्डा, और जो टाइम है फ्रॉम ए टू बी वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का 4, यानी कि 1/4 2 पाई, और यहाँ से वैल्यू क्या आई थी मेरे पास में, रूट ए एम बाई में लैम्डा, यानी कि पाई/2 रूट ए एम बाई में लैम्डा। अब मुझे टाइम अगर निकालना है फ्रॉम बी टू बी डैश, देखिए टाइम फ्रॉम ए टू ए, यानी 2a बाई बी ये रहा ए एम बाई में लैम्डा, प्लस में ए टू बी का क्या जाएगा, ट्वाइस जाना था, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई रूट ए एम बाई में लैम्डा। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, 2a बाई बी प्लस पाई कॉमन निकाल दिया, और क्या हो जाएगा, ए एम बाई में लैम्डा आ जाएगा। अब जो टाइम है फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा टाइम का फ्रॉम बी टू बी डैश, यानी इस पूरे का ट्वाइस ऑफ पाई प्लस 2a बाई बी रूट ए एम बाई में लैम्डा, एंड दिस इज़ योर टाइम पीरियड। कहीं 4a बाई बी नहीं आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी, प्लीज़ अपनी गलती को चेक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पिक वगैरह दोबारा मतलब क्लिक करके भेज दीजिएगा, या दोबारा फिर मुझे बताना, मैं दोबारा सोल्व कर दूँगी। 6 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अलग है ये। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2l, कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ 2l हमें गिवन है, ठीक है, मोडलेस लैम्डा गिवन है, टू द मिडल ऑफ विच इज़ अटैच टू ए मास m, उसके बीच में मास m अटैच कर दिया गया है, और जो रस्सी है वो स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के दुगनी तक खींची जा सकती है, एंड इट प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, खींच के उसको 2 पॉइंट्स के बीच में बांध दिया गया है, और उसके जो एंड्स हैं वो फिक्स कर दिए। देखिए क्या पूछ रहा है वो, पीरियड फॉर ए स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन का हमने पीरियड निकालना है कि वो इतना होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन क्या होगी यहाँ पे, कि जो हमारे पास ऑसिलेशन इन द सेंस ऑफ, जैसे वो बनाई गई मतलब सिंपल स्मूथ टेबल के ऊपर लगाया गया है ना, तो उसके परपेंडिकुलर। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी जो फिक्स हैं, और ओ इनके क्या है, मिड पॉइंट गिवन है, ओ पॉइंट पर एम मास का पार्टिकल बांध दिया गया है, और ये पहले ही खिंची हुई है लाइन। ठीक है, 2l लेंथ गिवन है ना यहाँ पे, नेचुरल लेंथ कितनी है 2l हमें गिवन है, ओ क्या है, मिड पॉइंट गिवन है। देखिए ये खींच के बंधी हुई है, तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ l होगी, यहाँ पे भी नेचुरल लेंथ l होगी। अब वो खींच के अगर बंधी हुई है तो ये टोटल लेंथ कितनी है 2l है, यानी कि अगर वो बोला है ना कि अपनी लेंथ के दुगना तक खींच सकते हैं, तो वो 4l है, एंड ए और ओ बी कितनी हो जाएंगी 2l हो जाएंगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि किसे यहाँ पे है ना, क्या किया है, जो मास है उसको नीचे की तरफ खींचा है, मान लेते हैं वो पी पॉइंट तक खींचा गया है।
लेट पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m along ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसमें खींचा गया है। और लेट कर लेती हूँ ओ पी की वैल्यू कितनी है, x है। ए पी एंड बी पी को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ये मैंने क्या किया है, इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या गिवन है, एक्स गिवन है। अब मैं लेट यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ट्रांसवर्स है। तो ए पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूस ऐसे ही तो निकलता है कि जो हमारे पास में परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या हो जाए, ए ओ कितनी है 2l का स्क्वायर, ओ पी कितनी है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से मैं कह सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर की पावर 1/2। तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर मैं 2l कॉमन निकाल दूँ अंदर क्या बनेगा, देखिए यहाँ से मैंने 4l स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। पहले मैंने क्या कर दिया, 4l स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में 4l स्क्वायर, और उस टोटल की पावर कितनी है 1/2। ये 1/2 में 2l तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाय में 4l स्क्वायर की पावर 1/2। बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद क्या बनेगी 2l 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 8l स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हम निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट हायर पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर। सो यहाँ पे ए पी की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 2l बनेगी, कि जो ए पी है वो कितनी होगी हमारे पास में 2l होगी। अब लेट कर लेते हैं टी बी द टेंशन। देखिए एक ही स्ट्रिंग है, टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए पी एंड पी बी। रस्सी एक ही है, एक ही रस्सी के ऊपर काम चल रहा है और मिड पॉइंट से खींची गई है, तो सिमेट्री के कारण क्या हो जाएगी, टेंशन टी ऊपर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि रस्सी जब नीचे की तरफ खींचेगी तो टेंशन ऊपर की तरफ चला गया हमारे पास, तो टी टेंशन हो जाएंगी। और मैं लेट कर लेती हूँ कि जो हमारे पास में एंगल ए पी ओ है वो थीटा है। ये वाला एंगल मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या जाएगा, थीटा जाएगा। एंगल बी पी ओ भी क्या जाएगा, थीटा जाएगा। कैसे जाएगा वो देखिए, ट्रायंगल में ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी लेके चल रही हूँ। इन ट्रायंगल्स में देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ बी है, एंगल ओ दोनों को दोनों इक्वल है, और ओ पी दोनों की दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल बी ओ पी के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाते हैं, क्योंकि सॉरी ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर आ जाती है तो दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ से ए पी ओ और बी पी ओ दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, थीटा हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से, हमने क्या निकालना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लेके चलती हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लेके चलूँगी तो एम डी स्क्वायर एक्स वाई, जो टोटल फोर्स उसके ऊपर काम करेगा वो क्या होगा, वो टेंशन के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन वो टेंशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन में लीनियरिटी में चलते हैं, देखिए ओ पी जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में फोर्स होगा वो किसके ऊपर लगता है, एक्स के अलोंग लेके चलते हैं। एक्स के अलोंग मुझे टी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलेगी, ये है मेरे पास में पी ओ, ये है फोर्स टी, और ये एंगल है थीटा। तो ये क्या बनेगा, टी कोस थीटा बनेगा ना, यानी कि ये ए पी का कंपोनेंट अलोंग दी पी ओ क्या बन गया, टी कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं लेके चल रही हूँ बी, ये है मेरे पास पी, ये है बी, और इसमें टी है, ये थीटा है, तो इसके अलोंग क्या बनेगा, टी कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज कंपोनेंट ऑफ फोर्स टी along पी ए एंड पी बी। पी और पी बी के along क्या चला जाएगा, दोनों का दोनों
टी कोस थीटा, वो वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई भी अगर हमारे पास में पोजीशन वेक्टर आर होता है और ये एंगल थीटा होता है, तो इसके अलोंग तो क्या बनाता है आर कोस थीटा, इसके अलोंग क्या होता है आर साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है कि अगर हमारे पास में इसके अलोंग टी जो हमारे पास में ये है, ये इसके अलोंग थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग टी कोस थीटा हो जाएगा और जो वर्टिकल है उसके अलोंग टी साइन थीटा। सिमिलरली दिस टी है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके अलोंग टी कोस थीटा और इसके अलोंग टी साइन थीटा। लेकिन मुझे तो पी ओ के अलोंग चाहिए, तो क्या हो जाएगी टी कोस थीटा प्लस टी कोस थीटा, 2 टी कोस थीटा हो जाएंगे, एक पी ए का और एक पी बी का, तो 2 टी कोस थीटा हमारे पास आ गया। तो -2 टी कोस थीटा नेगेटिव क्यों जाएगा, क्योंकि जो जाना चाहिए वो तो किसके अलोंग होना चाहिए, ओ से पी की तरफ होना चाहिए, लेकिन फोर्स कहाँ जा रहे हैं पी से ओ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, किसी से भी निकाल लो, या तो इस ट्रायंगल से निकाल लो या इस ट्रायंगल से निकाल लो, ये होगी हमारे पास में ट्रायंगल, ठीक है। ये बेस कौन सा है ओपी और परपेंडिकुलर कौन सा है 12, हाइपोटेनस कौन सा है एपी, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा क्या होता है बी/एच, बी कितना है ओपी, एच क्या है एपी, तो कोस थीटा क्या बनेगा b/h, bx/2l पुट कर देते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या बन जाएगी, md² x/dt² किसके इक्वल हो जाएगा -2t कोस थीटा x/2l हो जाएगी, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे टेंशन चाहिए, टेंशन की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। जो टेंशन टी है वो अगर मैं लेके चलूँ, टी बी द टेंशन इन ए पी, तो क्या हो जाएगी लैम्डा, एक्सटेंशन बाय में नेचुरल लेंथ तो एल है, नेचुरल लेंथ मैं सिर्फ इसके अंदर लेके चल रही हूँ अभी, इस एओ के पोर्शन को खींच के इसके नीचे लेके आया, इस पोर्शन में नेचुरल लेंथ तो एल होगी, एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, अगर मैं एक्सटेंशन इसका लेके चलूँ तो एक्सटेंशन मेरे पास क्या हो जाएगी एपी, एपी के अंदर कितनी एक्सटेंशन है टोटली एल। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास नेचुरल लेंथ तो कितनी है एल है और एपी के अंदर टेंशन है। अब वो जो टेंशन है टी वो मैंने भेज दी ओपी पर, तो और ओपी के अलोंग क्या कितनी डिस्प्लेसमेंट है एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्सटेंशन x/एल पुट कर देते हैं, तो md² x/dt² -2 लैम्डा x/एल ये आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। इनटू में क्या है सॉरी यहाँ से ना एल, एक्सटेंशन तो एल ही थी ना एपी के अंदर, सॉरी जो एपी के अंदर टेंशन है तो एपी के अंदर क्या हो जाएगी एक्सटेंशन भी एल है और नेचुरल लेंथ भी एल है, तो वहाँ से l/l और ये वैल्यू क्या आएगी लैम्डा आ जाएगी और x/2l, 2 से 2 कैंसिल -λ/xl, तो यहाँ से d² x/dt² की वैल्यू क्या हो जाएगी -λ/lm इंटू में x। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलोंग, जिसकी इक्वेशन क्या आती है d² x/dt² -μx, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी l/λm ये हो जाएगी। और टाइम पीरियड अगर मैं निकालूँ तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 2π/√μ, यानी कि 2π√μ की वैल्यू क्या निकाली थी, म्यू की वैल्यू क्या थी λ/lm, तो ये क्या हो जाएगी lm/λ, यही हमने निकालना था। थोड़ा कंफ्यूजिव है क्योंकि एक तो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन के नाम पे ही बच्चों को थोड़ा सा ये हो जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया तो हम दोबारा देख लीजिए। देखिए क्या है ओ बी के अलोंग ओ पॉइंट मिड पॉइंट ले लिया रस्सी का, इन्होंने कैसे किया है कि ओ पॉइंट जो है ओ पॉइंट पर रस्सी बांध दी, ठीक है। हाफ ओ पॉइंट मिड पॉइंट है, हाफ रस्सी मेरे पास ये होगी, हाफ रस्सी मेरे पास ये होगी। अब ये खींची है, जब इसको खींचेंगे तो वो बी पॉइंट तक खींच गई, ये कितने तक खींच गई ए पॉइंट तक खींच गई, खींच के बंधी हुई है। ये तो लेंथ एल थी और अपनी लेंथ के दुगनी चली जाती है, देखिए ये एल है तो ये भी क्या जाएगी एल खिंच जाएगी, ये लेंथ एल है तो ये भी क्या खिंच जाएगी एल खिंच जाएगी, टोटल क्या हो जाएगी 4l, ए और ओ बी क्या चली जाएंगी 2l, ठीक है। पी पोजीशन ट्रांसवर्स लेके चलना है तो पी नीचे की तरफ हो जाएगा, ओ पी की वैल्यू एक्स लेट कर लेंगे। पहले हम ए पी की वैल्यू निकालते हैं,
देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, बेस स्क्वायर प्लस में जो हमारे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, वहाँ से ए पी की वैल्यू आ जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हमने क्या किया है और निगलेक्ट कर दी हायर पावर, ए की पावर, ए पी की पावर क्या हो जाएगी 2l आ गई हमारे पास। देखिए ए पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2l है, 2l यानी कि जितनी नेचुरल लेंथ कितनी है l है, एक्सटेंशन भी कितनी हो जाएगी l ही बचेगी हमारे पास, क्योंकि 2l गिवन है ना, तो नेचुरल लेंथ तो इसमें l आई कर रही है, तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगी l ही हो जाएगी। अब टी टेंशन है जो पी और पी बी के लोग हैं। देखिए अब जो टी टेंशन है वो, और लेट कर लेते हैं एंगल क्या है थीटा है, तो जो टी टेंशन है वो थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, तो पी ओ के अलोंग क्या बनेगा टी कोस थीटा बनेगा, और पी बी के अलोंग भी क्या बनेगा टी कोस थीटा बनेगा। तो टोटल हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा 2t कोस थीटा। और इक्वेशन ऑफ मोशन में फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है -2t कोस थीटा, क्योंकि जो मोशन है वो तो जाना चाहिए ओ टू पी, लेकिन क्या हमारे पास में फोर्स कहाँ से जा रहा है पी टू ओ, तो इसलिए -2 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हम हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है निकाल सकते हैं, और ए टी टेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी लैम्डा। देखिए जो ए पी है, ए पी कितना है 2l है, नेचुरल लेंथ कितनी है यहाँ पे l है, तो एक्सटेंशन कितनी होगी, एक्सटेंशन भी तो l जाएगी ना, तो l/l यानी कि लैम्डा। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं इसके अंदर सारी, और लैम्डा की म्यू की वैल्यू निकाल दी, म्यू की वैल्यू पुट कर दी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए प्लस बी। कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ ए प्लस बी हमारे पास गिवन है, जहाँ पे ए बड़ी है बी से, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दे दी लैम्डा दे दी। हैज़ ए पार्टिकल ऑफ मास एम अटैच टू इट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वन एंड, उसके एक किनारे से ए डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल को बांध दिया, और वो किनारा कौन सा है कैपिटल ए, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग बी फिक्स टू ए पॉइंट बी, और उसका दूसरा किनारा किसी बी पॉइंट पर बांध दिया गया, इस तरह की से कि द स्ट्रिंग इज जस्ट अनस्ट्रेच, कि जो दूसरा किनारा है वो क्या है बिल्कुल अनस्ट्रेच है। इफ़ द पार्टिकल बी हेल्ड एट बी, अगर पार्टिकल को बी पॉइंट पर खींचा जाता है और छोड़ा जाता है, तो वो इतने डिस्टेंस तक, यानी कि वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है कि एम्पलीट्यूड हमने ये निकालना है, पीरियोडिक टाइम हमने ये निकालना है। देखिए रस्सी है हमारे पास में ए ओ बी ले लेते हैं, ये लेंथ बड़ी ए ले लेते हैं, और ये लेंथ कितनी है रस्सी की बी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जहाँ पे बी क्लियरली क्या है छोटी है किससे ए से। अब जो हमारे पास में पार्टिकल है, लेट द पार्टिकल बी प्लेस्ड एट ओ पॉइंट पर प्लेस कर दिया, एंड ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में बी गिवन है, ठीक है ना, तो हमारे पास में वो क्या हो जाएगी बी गिवन है ही ये तो, एंड ओ ए किसके इक्वल है ए के इक्वल है, ओ ए हमें किसके इक्वल दे दिया ए के इक्वल दे दिया। देखिए जब पार्टिकल को केस फर्स्ट, व्हेन पार्टिकल इज रिलीज्ड या फिर इज मूव्ड टू बी, वो बी पॉइंट तक क्या कर रहे हैं उसको लेके जा रहे हैं। जब वो बी पॉइंट पर लेके जाएंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई पोजीशन पी होगी, लेट कर लेती हूँ पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर पोजीशन है पार्टिकल की। ओ पी को मैं क्या लेट कर लेती हूँ यहाँ पे एक्स लेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जब हमारे पास पार्टिकल को बी पॉइंट तक खींचेंगे, जब इस तरफ खींचेंगे तो रस्सी कौन सी खींचेगी ओ वे। इफ़ द particle is moved to B, then the tension T1 act in role, तो वो कौन सा रोल प्ले करेगी कि स्ट्रिंग में, इन द स्ट्रिंग ओ ए के अंदर क्या हो जाएगी टेंशन T1 हो जाएगी। तो T1 किसके इक्वल होगी, ठीक है, यहाँ पे T1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल होगी हमारे पास में लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए ओ ए तो नेचुरल लेंथ गिवन ही है, एक्सटेंशन कितनी है एक्स है, एक्स बाय नेचुरल लेंथ ए,
तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी हमारे पास कि जो फोर्स ओनली फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, टेंशन टी है। जाना चाहिए इस तरफ, जा रही है इस तरफ, तो माइनस टी। तो यानी कि एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर हमारे पास है माइनस लैम्डा बाई में एक्स बाई में ए डी स्केयर एक्स बाई में डी टी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस लैम्डा बाई में ए एम इंटू में एक्स। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, जो क्या होती है डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई में ए एम, ये हो जाएगी मेरे पास। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई में हमारे पास में जो टाइम पीरियड होगा हमारे कौन सा होगा, बी टू ओ तक का, बी से जो ओ तक का टाइम पीरियड होगा, सॉरी बी से होगा पूरे चक्कर का टाइम पीरियड, तो पूरा चक्कर का होता है बी टू ओ टू ए से ओ से बी। तो जो हमारे पास में अगर मैं टाइम लेके चलूँ, वो बोल रहा है कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, तो जो ये टाइम होगा, टाइम फ्रॉम बी टू ओ वो कितना जाएगा मेरे पास में, जो टोटल टाइम पीरियड है उसका 1/4। देखिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ये वाली जो चीज़ होगी जितना ये हम यहाँ मूव करेगा उतना ये यहाँ मूव करेगा किसी ना किसी पॉइंट तक। तो एक अगर चक्कर की वैल्यू निकालनी है तो टाइम पीरियड का क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टाइम पीरियड का 4 जाएगा, तो यानी कि 1/4 2 पाई बाई रूट म्यू, म्यू की वैल्यू क्या आई है ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगी π/2 रूट ए एम बाई में लैम्डा, ये आ जाएगी हमारे पास में टाइम पीरियड। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है ओ पॉइंट पर, वेलोसिटी एट ओ, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा, ओ बी, यानी रूट म्यू लैम्डा बाई में ए एम का रूट इंटू में बी, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी ओ पॉइंट पर। ये केस फर्स्ट हो गया जब हमारा पार्टिकल को बी तक खींचा गया है, टेंशन इस तरफ आ गई, अब उसको रिलीज कर दिया गया। केस सेकेंड, व्हेन द पार्टिकल इज रिलीज्ड, जब उसको रिलीज कर दिया गया। देखिए ये बी है, ये ओ है, ये ए है, जहाँ से हमारे पास में क्या किया, बी तक खींच लेके और छोड़ दिया गया। जब उसको छोड़ेंगे तो वो इस तरफ मूव करेगा और टेंशन कहाँ जाएगी, इसके अंदर जाएगी। ठीक है, एज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ ए देन T2 अकर्स, टेंशन अकर्स कौन सी लेंथ पे हो जाएगी, ओ बी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास में हो जाएगी। तो मैं लेट कर लेती हूँ इसके अंदर वही सेम कि वो एक्स पी पॉइंट सॉरी क्यू पॉइंट है, एक्स है, सेम एज इट इज ही चलेगा। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस लैम्डा एक्स बाई में नेचुरल लेंथ अब की बार क्या हो जाएगी मेरे पास में बी, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हो रही है। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, एम डी स्केयर एक्स बाई में डी टी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस टी, सॉरी ये तो प्लस आएगा माइनस टी। तो यहाँ से मैं क्या दूंगी कि जो मेरे पास डी स्केयर एक्स बाई में डी टी स्केयर आया है वो क्या बनेगा, माइनस में सॉरी एम, टेंशन क्या थी, लैम्डा एक्स बाई में बी, और यहाँ से डी स्केयर एक्स बाई में डी टी स्केयर क्या बन गया, माइनस लैम्डा एम बी इंटू में एक्स। इसको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन की से कंपेयर करूँ माइनस म्यू एक्स, तो म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा बाई में बी एम, ये बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब मुझे टाइम चाहिए। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रस्सी है ना ये छोटी है, ठीक है, यहाँ पे ये रस्सी छोटी है, तो जब तक इसको खींचेंगे बी पॉइंट तक लेके जाएंगे और छोड़ेंगे तो ये यहाँ से ना ए पॉइंट की तरफ किसी पॉइंट सी पे जाके ना रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो ओ बी और ओ सी दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, रेस्ट पे हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एज पार्टिकल इज released from B, then after moving point O it becomes at rest at point C।
क्योंकि ये रस्सी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक खींचेगी, वो सी पॉइंट तक खींच गया, सी पे वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास पहले ही आ गया था। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है इसके अकॉर्डिंग। तो टाइम पीरियड क्या होएगी, 2 पाई में रूट म्यू, यानी कि 2 पाई BM में लैम्डा। ये टाइम पीरियड कौन सा होगा, जो किसके बीच में लाई कर रहा है, B, O और C इनके बीच में। तो O से C के बीच का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम फॉर C to O, टाइम पीरियड का 4, क्योंकि देखिए 4 बार मूव करेगा ना, O से B, B से O, O से C, B से C से O। तो अगर मुझे C से O चाहिए तो इसका 1/4, यानी कि π/2 रूट BM में लैम्डा। ये टाइम आ जाएगा किसका, C to O का। और जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड। यहाँ पे देखिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा कितना दिया गया है, OC होगा। OC की वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि रूट लैम्डा बाई में BM इंटू में OC, ये आ जाएगी। OC की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब देखिए टाइम फॉर कंप्लीट, उसने बोला था कि पीरियोडिक टाइम निकालना है। पीरियोडिक टाइम यानी कि पूरे चक्कर का टाइम, पूरे चक्कर का टाइम कैसे, B to O, O to C, C to O, O to B। यानी मैं कह सकती हूँ टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा मेरे पास, ट्वाइस टाइम हो जाएगा किस किस का, फ्रॉम C to B, C to B का ट्वाइस हो जाएगा। और यानी कि 2 टाइम फ्रॉम C to O प्लस में टाइम फ्रॉम O to B, ये हो जाएगा। टाइम फ्रॉम O to C अभी निकालना है हमने, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ट्वाइस। और यहाँ से C to O का टाइम क्या था, π/2 रूट BM में लैम्डा, यानी कि π/2 रूट BM में लैम्डा प्लस। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना था कौन सा, A to B का। A to B का जो टाइम पीरियड आया था मेरे पास, वो क्या आया था, सोल्व हो की ये रहा B to O का, π/2 रूट AM में लैम्डा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, π/2 रूट AM में लैम्डा। यहाँ से π/2 बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो पाई बचेगा, π/2 इंटू में 2। और यहाँ से मैंने क्या किया है, रूट M में लैम्डा कॉमन निकाल दिया। यहाँ से क्या बनेगा, रूट B प्लस रूट A। तो टाइम पीरियड पाई रूट B प्लस रूट A रूट M में लैम्डा बन गया। यह टोटल टाइम पीरियड आ गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है OC की, जो वेलोसिटी एट O अगर मैं निकाल लूँ। देखिए वेलोसिटी एट O, एक तो वेलोसिटी कौन सी निकली थी, ये निकली थी, क्या थी, रूट लैम्डा बाय में BM इंटू में OC। और एक वहाँ से निकली थी वेलोसिटी एट O पहले वाले केस से, ये रही। वैल्यू पुटअप कर दूँ, रूट लैम्डा बाय में AM इंटू में B। तो OC की वैल्यू देखियो क्या हो जाएगी, रूट लैम्डा रूट A रूट M इंटू B, ये ऊपर चला जाएगा, रूट BM बाय में क्या हो जाएगी हमारे पास में, रूट लैम्डा। M से M कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, B रूट B बाय रूट A। अब जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कौन सा है, BC है। टोटल जो डिस्टेंस वो मूव करेगा वो क्या है हमारे पास में, BC, यानी कि BO प्लस OC। और यहाँ से BO कितनी है, B, OC कितनी है, B रूट B बाय में रूट A। B कॉमन निकाल दीजिए, रूट A प्लस रूट B बाय में रूट A, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। दो केसेस लेके चले थे हम इसके अंदर, रस्सी A प्लस B, A अलग थी B अलग थी। जब पार्टिकल को B की तरफ खींचा था तो टेंशन T1 इस तरफ आई थी, तो वहाँ से हमने म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वेलोसिटी टाइम पीरियड निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी। सेकंड केस लेके चले थे कि जब उसको छोड़ दिया तो पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, तो टेंशन T2 इस तरफ आएगी। उसके अलोंग हमने क्या किया, टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ निकाल लिया, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दी। कंप्लीट ऑसिलेशन देखिए, अब ये जो OB लेंथ है ये छोटी है AO से, तो यानी कि A से
पीछे किसी ना किसी पॉइंट पे वो क्या बना देगा, जीरो बन जाएगा। रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा, वो मान लेते हैं सी पॉइंट पे बना रहा है, तो इस सी ओ बी के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन चलेगा। तो कंप्लीट ऑसिलेशन तो क्या आएगा, सी टू बी सॉरी सी टू ओ टू बी टू ओ टू सी, यानी कि 4 चक्कर इसके मैं कहूँ इस पूरे का ट्वाइस। तो टाइम हमने निकाल ही चुके थे पहले, इन दोनों में से वो ऐड कर दिया, जो वेलोसिटीज निकाली थी वो एक दूसरे को एक सामने इक्वेट करके ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर वहाँ से हमने टोटल पी सी निकाल दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनकी स्टडी नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच।